तीनों कृषि कानूनों की वापसी में हुई देरी के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने खेद प्रकट किया है। हालांकि उन्होंने खुशी भी जताई कि किसानों की मांग पूरी हुई और अब कृषि कानूनों पर फैसला हो चुका है। आज लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक ध्वनि मत से पास हो चुका है। हरियाणा सरकार में साझेदार जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय पर केंद्र से बात करेंगे और अगर वहां बात नहीं बनी तो वे हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा कितना, क्या और कैसे होगा, इसके लिए किसान संगठनों से बातचीत करके फैसला किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने किसान स्मृति स्थल पर भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस पर जल्द फैसला ले। उन्होंने कहा कि किसान यादगार स्थल बहादुरगढ़ या फिर सिंघू बॉर्डर पर बनाया जा सकता है। कृषि कानूनों की वापसी का स्वागत करते हुए दिग्विजय ने उम्मीद जताई है कि किसान अब अपने घरों पर वापस लौट जाएंगे। एमएसपी की डिमांड का भी दिग्विजय चौटाला ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गठित होने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल करना चाहिए और 5 से 7 महीने में ही उस पर फैसला हो जाना चाहिए। दरअसल दिग्विजय चौटाला बहादुरगढ़ में जज्बा कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाले जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह का न्योता दिया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को समारोह में लाने की जिम्मेवारी भी सौंपी। दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्हें बिना डरे हौसला दिखाकर अलग पार्टी बनानी चाहिए, जैसे दुष्यंत चौटाला ने बनाई थी। हम इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किसान तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, अभी डिमांड्स बाकी हैं। खुला पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था, हम उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाएं, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला फैसला। के अलावा किसानों के दर्ज मुकदमे वापस हम हरियाणा की सरकार, दोनों मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम केंद्र के सरकार से बात करेंगे और वहाँ अगर कोई किसी तरह की वो नहीं हुई तो हम इसके जो हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का काम करेंगे। किसानों की मौत हुई, उनको मुआवजा भी देने, बिल्कुल, किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जिनके घर वालों ने अपने खोए हैं उनको बहुत दुख इस बात का है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। एक और बात कही गई है कि उनकी स्मृति में एक यादगार बननी चाहिए, तो वो भी हम कह रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले हरियाणा की, कि वो उनकी यादगार या तो यहाँ बहादुरगढ़ में बन जाए कहीं, क्योंकि यहाँ आंदोलन शुरू यहीं से हुआ, या उधर दूसरे बॉर्डर पर बने, मगर वो जल्दी बने। आप सरकार के साझेदार हैं, आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कितना होगा, कौन तय करेगा? भाई ये तो सरकार के अंदर बैठे लोग जो हैं वो किसान नेताओं के साथ बात कर करके, जैसे पहले भी होती आई बातचीत आपस में, उनको चंडीगढ़ बुला के या कहीं भी कोई बातचीत का दौर ऐसा शुरू हो जिससे उनके साथ तय हो जाए, मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार तैयार है, हरियाणा सरकार को भी देना चाहिए और दूसरे लोग दे रहे हैं, केंद्र की सरकार को भी देना चाहिए। एक बात ये भी कही जा रही है, आज पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल का बयान है कि आप लोग झज्जर में रैली इसलिए कर रहे हो क्योंकि जींद वाले आप लोगों को घुसने नहीं देते। ऐसा है, ये तो आज कांग्रेस की जो हालत है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके सहयोगियों को कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया। मैं वो हमारे पर चिंता ना कर करके उनको यही बात कहूँगा कि वो अपना भविष्य देखें और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं तो हुड्डा जी को कहूँगा कि हुड्डा जी, झज्जर के लोग, रोहतक के लोग और सोनीपत के लोगों ने आपको बहुत ताकत दी।
अगर उस ताकत से कोई भी अगर हौसला आप में बचा है तो फिर नई पार्टी बनाएं, जैसे दुष्यंत ने फैसला लिया।